हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, है ना। तो आइए दोस्तों, देखिए अब मैं आपको बता दूं मैंने आपको कहां तक पढ़ा दिया था। देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला अपना, फिर अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, है ना, इनवर्स ऑर्डर। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको इवन नंबर की सीरीज, फिर पढ़ाई थी मैंने आपको ऑड नंबर वाली सीरीज, है ना। ये कौन सी सीरीज थी दोस्तों? ऑड नंबर की। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था क्या, जब दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हैं। पढ़ाया था ना दोस्तों, मैंने क्या बताया था, जब दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे गए हों। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब क्या, देखिए ए एम एल डॉट डॉट ए तक, है ना, और द्वितीय अर्धांश जो लिखा है वही है ना। अब बताना है आपको क्या, जब द्वितीय अर्धांश, अब बात करते हैं हम किसकी, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। जब दोस्तों हम द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखेंगे तो देखिए पहला अर्धांश तो हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ए बी डॉट डॉट कहाँ तक, एम तक, है ना। इसके बाद हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जेड से, बाई कहाँ से कहाँ तक, एन तक, है ना दोस्तों। तो देखिए द्वितीय जो अर्धांश है ये लिखा जाएगा विपरीत क्रम में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्या, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब, है ना। तब देखिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, है ना। तब देखिए क्वेश्चंस क्या होंगे दोस्तों, क्वेश्चंस होगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा, बाएं से चौथा होगा, बाएं से चौथा होगा, है ना। आप करते जाइएगा, जो जो बनते जाएं आप वो करते जाइए, है ना। फिर आते हैं देखिए दूसरे पर, दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, बाएं से नौवां होगा, है ना। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर, फिर क्या है, बाएं से 16वां होगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्या है, बाएं से 23वां होगा। अब आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दो दो क्यों बता रहा हूं, दो दो इसलिए बता रहा हूं कि जैसे देखिए यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, तो ए बी एम तक, इसके बाद जो द्वितीय अर्धांश है वो लिखा जाएगा विपरीत क्रम में, है ना, तो कहां तक, एन तक। अब मैं आपको बता दूं, जब द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है तो देखिए अब बात करते हैं क्या, बाएं से चौथा होगा। अब बाएं से चौथा मतलब इस तरफ से चौथा, इस तरफ से आपको चौथा पता है, इस तरफ से चौथा क्या होगा दोस्तों, डी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बाएं से नौवां होगा, बाएं से नौवां क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं आई, लेफ्ट ही से चल रहा है ना, लेफ्ट से जा रहा है और लेफ्ट हमारा सही क्रम में लिखा है ना। अब इसके बाद बाएं से 16वां होगा, बाएं से क्या दोस्तों, 16वां, मतलब हमने 13 क्रॉस कर लिए। अब मतलब इससे हमें मतलब नहीं दोस्तों, है ना। अब हम पहुंच गए कहां पे, यहाँ पे, जब 16 हमने क्रॉस कर लिए तो यहाँ पे 13 क्रॉस कर लिए तो कितने बचे, 3, तो जेड -3, यानी जेड को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 कितना होगा, 27, 27 में से कितना घटा देंगे, 3, 27 में से 3 घटाने पर कितना आता है दोस्तों, 24, और 24 को क्या लिखा जा सकता है, x। इतनी बात क्लियर हुई ना। अब देखिए बाएं से 23वां होगा, अब बाएं से 23वां क्या होगा दोस्तों, देखिए 13 तो हमने क्रॉस कर लिए, 13 क्रॉस कर ली तो हमें इन 13 से कोई मतलब नहीं। अब हम यहां से बात करते हैं, जब यहां से हम बात करते हैं तो कितना होगा, देखिए 23 में से जब 13 चला, 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 23 में से जब हम 13 माइनस करते हैं ना, सॉरी 23 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा 10।
तो यहाँ कितनी पे बात करनी है हमें, 10 पे। जब z से 10 तो हम क्या करेंगे, देखिए अब विपरीत क्रम में 10 आ रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1 कितना हो जाएगा 27, 27 में से हम कितना माइनस करेंगे 10, 27 माइनस 10 17, और 17 को क्या लिखा जा सकता है क्यूब, है ना दोस्तों। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए अभी तक हमने की है कहाँ से, बाएं से, अब हम करते हैं दाएं से, है ना। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला समझ में आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ से, दाएं से। दाएं से चौथा होगा, है ना दोस्तों, दाएं से चौथा होगा। इसी तरह दाएं से नौवां होगा। अब देखिए क्या है, दाएं से 18वां होगा। बात करते हैं चौथे की, दाएं से 25वां होगा, है ना। तो आइए चलते हैं, देखिए अब देखते हैं हम दाएं से। अब हमें स्टार्ट करना कहाँ कस से करना है दोस्तों, दाएं से। हम जब दाएं से स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या है, दाएं से चौथा। अब दाएं से हम क्या चले, चौथा, तो दाएं से चौथा क्या होगा दोस्तों, देखिए हमने 13 तो क्रॉस कर लिए ना। आप बताइए, जब हम एन से चलते हैं तो हम क्या करते हैं, 13 तो हम क्रॉस कर लिए। जब 13 क्रॉस कर लेते हैं, 13 प्लस 4 कितने होते हैं टोटल 17, और 17 को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है क्यूब, है ना दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई ना। इसी तरह आप देखिए बाएं से नौवां। अब बाएं से नौवां तो मतलब 13 तो हमने क्रॉस कर लिए। देखिए लेफ्ट से अगर हमने 13 क्रॉस कर लिए तो 13 तो हमारा निकल आए। अब कितने और चलना है, और 9, तो 9वां क्या होगा, जोड़ देंगे। 13 9 कितने होते हैं दोस्तों 22, 22 को क्या लिखा जा सकता है भी, है ना। अब देखिए अब दाएं से 18 है, दाएं से 18 है, मतलब ये 13 हमने क्या कर लिए दोस्तों, क्रॉस कर लिए। इन 13 से हमें कोई मतलब नहीं, है ना, कोई मतलब नहीं। अब हमें क्या मतलब है, यहाँ से 5। जब हम एम से 5 चलेंगे, जब एम से हम 5 चलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कैसे, टोटल 13 प्लस 1 माइनस 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों 9, और 9 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों आई, लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट ऑर्डर से। इसी तरह देखिए दाएं से 25वां। अब दाएं से 25वां तो 13 तो हमने दोस्तों क्रॉस कर लिए कि नहीं, 13 अगर हमने क्रॉस कर लिए तो हमारे पास कितने बचे हैं दोस्तों 12। अब इधर से 12 आप देखिए तो आप क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 यानी 14, 14 में से 12 करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 2, और 2 को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है बी, तो जे आ गया, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप को, है ना। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ पे, अब हमने देखिए प्रथम अर्धांश भी कर लिया और द्वितीय अर्धांश भी कर लिया, है ना। अब बात करेंगे हम इसके आगे, है ना। अब बात करेंगे इसके आगे तो क्या है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा
और बाएं से 16 में, बाएं से 16 में, है ना, बाएं से 16 में अक्षर के ठीक बीच में होगा। अब आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 16 में अक्षर के ठीक बीच में होगा, है ना। अब आपसे क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए आपसे कहा गया है क्या, बाएं से 16वां और बाएं से बाएं से चौथा और बाएं से 16वां, है ना दोस्तों। बाएं से चौथा मतलब लेफ्ट से 4, बाएं से 16वां मतलब लेफ्ट से कितना दोस्तों, 16। अब जब भी कहा जाए कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से भाग दे देते हैं। 16 4 20, 2 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों, 10। ये जो 10 आया कहां से आया दोस्तों, लेफ्ट से। लेफ्ट से क्यों, दोनों ही अक्षर हमें कहां से दिए हैं, लेफ्ट से। जब लेफ्ट से दिए गए हैं तो जो भी आता है वो लेफ्ट से आता है, और लेफ्ट से 10 दोस्तों क्या होता है, जे। बस हमें यही निकालना था, है ना। इसी तरह हमें पूरी भाषा इसी तरह दी जाएगी, बस केवल यहाँ से इसमें बदलाव किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, लेफ्ट से अगर हमें दिया गया हो क्या 5वां, और राइट से हमें दिया गया हो क्या 10वां 15वां, तो इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, हमसे ये पूछ लिया जाएगा। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, जो राइट वाला है इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने से क्या आएगा, देखिए जे आ जाएगा, लेफ्ट में कितना है 5, और जे लेफ्ट में कितना हो जाएगा 27 - 15। इसको क्या कर देंगे दोस्तों, लेफ्ट में बदलने के लिए 27 - 15, और 27 - 15 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 + 5 दोस्तों, भाग किससे दे देंगे, 2 से। जब भी हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 17, और 17/2, है ना। अब आप कहेंगे कि अब 17 में से तो 2 का भाग जाता ही नहीं, 2 से तो 17 भाग होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आप देखिए 17 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 18, 18/2। इसी तरह हम क्या करेंगे, 17 - 1 यानी 16, 16/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, 18/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, है ना। तो देखिए 9 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, I, और 8 को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, H। तो क्या हमारे उत्तर क्या हो जाएंगे, H and I दोनों ही हो जाएंगे, है ना दोस्तों। क्या हो जाएंगे, H and I दोनों ही हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसी तरह, अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो, है ना। देखिए जैसे अगर आपसे कहा गया हो क्या, यदि हमें लेफ्ट से क्या दिया गया हो 7वां, और लेफ्ट से ही दिया गया हो हमें कौन सा 13वां, है ना। तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 13 + 7/2 यानी 20/2 मतलब 10, और दोनों ही लेफ्ट से हैं तो क्या आएगा दोस्तों, लेफ्ट से। और लेफ्ट से क्या आता है 10, और 10वां नंबर कौन सा होता है दोस्तों, जे। इसी तरह अगर बात करते हैं हम दोस्तों किसकी, लेफ्ट से हम बात करते हैं अगर 8, और लेफ्ट से बात करते हैं हम किसकी 19 की। दोनों को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, जोड़ने पर क्या आता है, 19 + 8 कितना हो जाएगा, 27, 8 + 19/2 क्या हो जाएगा, 27/2, है ना। तो हम क्या करते हैं, 27 से 1 जाना कितना हो जाएगा, 27 + 1 28/2, 27 - 1
26/2 है ना दोस्तों। तो जे क्या आ जाएगा 14 है। जे क्या आ जाता है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखिए अगर लेफ्ट से क्या दिया है 8 और इसी तरह राइट से कौन सी पोजीशन दी गई है 9, 19 है ना। तो 8 + 19 कितना हो जाएगा दोस्तों 27। 27/2 कितना हो जाएगा, देखिए अब आपको यहाँ दिक्कत आने लगी कि 27/2 अब कैसे कटेगा 27 है ना दोस्तों। तो हमें क्या करना है 27 + 1 कितना हो जाएगा 28। 28 में हम क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। जैसे ही 28 में 2 से भाग दे देंगे क्या आ जाएगा 14। तो 14 को क्या लिख सकते हैं n। इसी तरह हम 27 में से 1 माइनस कर देंगे। 27 में से 1 माइनस करने पर क्या आता है 26। और 26/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 13। और 13 को क्या लिखा जा सकता है m। तो m एंड n दोनों ही हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, है ना। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया क्या, राइट से क्या है 3 और राइट से क्या दिया गया हमें 17। अब आप बताइए, तो हम क्या कर देंगे दोस्तों 3 + 17 है ना। 3 + 17/2 क्या आ जाएगा 20/2 और 20/2 को क्या लिखा जा सकता है 10। ठीक है ना। अब आपको पता है कि दोनों जगह से राइट ही पोजीशन दी गई है, तो राइट से क्या आएगा 10। तो हमें लेफ्ट से निकालना, तो लेफ्ट से निकालने की हम क्या करेंगे 10 - 27। जब लेफ्ट से निकालेंगे तो हम क्या करते हैं 27 में से 10 माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा 17। और 17 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों क्यूब। ठीक है ना। इसी तरह हम बात करते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन की, है ना। अब क्या है क्वेश्चन, अगर राइट से पोजीशन दी गई हो 2, इसी तरह राइट से पोजीशन दी गई हो कितनी 14, तो क्या होगा देखिए 2 + 14/2 बराबर क्या हो जाएगा 16। 16/2 बराबर कितना 8। अब आप बात करें दोस्तों राइट से, तो राइट से दोस्तों पोजीशन क्या दी गई है 8। तो हमें लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट से क्या कर देते हैं टोटल +1 - 8। तो क्या हो जाएगा 27 - 8 बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों 19। 19 को लिखा जा सकता है दोस्तों s। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों लेफ्ट से क्या लिखा गया है 2 और राइट से हमें पोजीशन क्या दी गई है दोस्तों 3, है ना। अब हम क्या कर देंगे इसको बदल देंगे। लेफ्ट से पोजीशन दी गई है 2, तो राइट से क्या दी गई 3, तो हम लेफ्ट से कितनी आ जाएगी दोस्तों 27 - 3 यानी 24। 27 में से 3 माइनस कर देंगे दोस्तों कितनी आ जाएगी 24 आएगी कि नहीं। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 24 + 2/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 26/2 यानी 13। और 13 को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, देखिए अब लेफ्ट से आ गया ना 13, और 13 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों m, है ना। इसी तरह आप देखिए क्या लेफ्ट से दिया गया दोस्तों हमें 5 और राइट से दिया गया दोस्तों 5। ठीक है ना दोस्तों, राइट से 5 लेफ्ट से 5। अब हम क्या कर देंगे लेफ्ट के 5 को तो लेफ्ट के 5 ही लिखा रहने देंगे, लेकिन राइट के 5 को क्या कर देंगे लेफ्ट में कन्वर्ट। जब लेफ्ट में हम इसको बदलेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों 27 - 5 और 27 - 5, तो दोस्तों 27 - 5 कितना हो जाएगा 22। तो हम इसको क्या कर देंगे 22 + 5/2 यानी 27/2। अब देखिए वही कंडीशन आ गई ना दोस्तों, कौन सी कंडीशन 27/2। और 27/2 को क्या लिखा जा सकता है 1 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27 में 1 जोड़ने पर क्या आता है 28/2। 27 में 1 घटाने पर क्या आता है 26। 26/2 इसको क्या लिखा जा सकता है 14। इसको लिखा जा सकता है क्या 13। तो जी क्या आ जाएगा दोस्तों m, जे आ जाता है दोस्तों m। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे m और n दोनों, है ना। m और n दोनों ही हमारे उत्तर हो जाएंगे, है ना दोस्तों। अब मैं आपको देखिए इसको प्रूव करके बता देता हूं कि m और n दोनों ही क्यों होंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको इसको एक प्रूफ और बता दूं और बस यहाँ पर अपनी अल्फा सीरीज खत्म, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी बस।
अब प्रूफ देखिए कैसा, लेफ्ट से दोस्तों क्या दिया गया है 5, जब लेफ्ट से 5 दिया गया तो लेफ्ट से 5 क्या है ई, राइट से क्या दिया गया दोस्तों 5, जब राइट से 5 दिया गया तो लेफ्ट से कितना आता है दोस्तों 27, तो 27 माइनस 5 यानी 22। देखिए ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर है ना, इसी तरह एस टी यू भी है ना। अब देखिए आप दोस्तों क्या है, भी से ई कट जाएगा, एफ से टी कट जाएगा, एस से जी कट जाएगा, एच से आर कट जाएगा, आई से क्यू कट जाएगा, जे से पी कट जाएगा, के से ओ कट जाएगा है ना। और देखिए हमारा यू भी कट रहा था, यू भी कट रहा था ना। देखिए भी से हमने क्या काटा ई, यू से हमने क्या काटा एफ, टी से हमने क्या काटा जी है ना, हमने एच से क्या काटा दोस्तों एस, इसी तरह हमने आई से क्या काटा दोस्तों आर, जे से क्या काटा दोस्तों क्यू, के से क्या काटा दोस्तों पी, एल से क्या काट दिया ओ, तो क्या बच गया एम और एन, एम और एन बचे कि नहीं, प्रूव हो गया ना दोस्तों है ना। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और देखिए अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो गई, और अब अपने जो हम लोग अब नेक्स्ट डे करेंगे वो क्या करेंगे तो पेयर फॉर्मेशन है ना। तो नेक्स्ट डे जो अपनी क्लास होगी वो पेयर फॉर्मेशन की होगी। चलिए थैंक यू।